बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाअल्लाह ताला। लाहौर में जी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक शख्स ने अपने ही घर वालों का कत्ल कर दिया। वो वालिदैन मार दिए जो उस इंसान को हमेशा बचाते रहे। वो इंसान जो है नशा करता था, नशे का आदी था और इकलौता बेटा होने की वजह से वालिदैन अपने बेटे को बचाते रहे, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं था कि जिस इंसान को वो बचा रहे हैं वो ही उनकी मौत का सबब बनेगा। ये लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन में, वहाँ पर एक घर में बेटे ने ही पूरी फैमिली को मार दिया। और यकीन करें कि ऐसी दास्तानें, ऐसी कहानियाँ जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिन वालिदैन ने पैदा किया उन्हीं को आप मार रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जी अभी तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और जो 2 ज़ख्मी हुए हैं उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया है। इस शख्स ने, इस आदमी ने फायरिंग से अपनी वालदा, अपने वालिद, अपनी बहन और भांजे को मार दिया जो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। और पुलिस का कहना है कि जी इसने अपनी सास को भी कत्ल कर दिया है। इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि तफ्तीश में इसने कितने हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं, ऐसी ऐसी बातें की हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र मौजूद नहीं है। हर 2 कदम के बाद जो है हमें ऐसे दरिंदे मिलते हैं जिनको आप बचाते रहें, वो आपका ही मौत का सामान जो है वो तैयार करते हैं। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक कत्ल की ये लर्ज़ाखेज़ वारदात होने का डर काफ़ी अरसे से था। मतलब जो आस पड़ोस में लोग रहते थे उनको ये बात मालूम थी, उनको ये बात पता थी कि ये कत्ल हो सकता है, लेकिन घर के अंदर वालिदैन इससे अनजान थे। मैं आपको बताती चलूँ कि ऐनी शाहिद का कहना है कि जब वो अपनी दुकान से सब्ज़ी मंडी के लिए निकल रहा था सुबह, तो उसने देखा कि जी 15 साल का जो हमायूं है, हमायूं इसकी बहन का बेटा है, जो अपने बहन भाइयों समेत जो है अपने मामू के बच्चों को स्कूल छोड़कर गाड़ी में बिठा रहा था, छोड़ने के लिए जा रहा था, गाड़ी में बिठाकर स्कूल छोड़ के आता है, वापस आता है और फिर अपने नाना के कमरे में सो जाता है। हमायूं की वालिदा जो कि इस खूनी की बहन है, 35 साल इसकी उम्र है और ये अपनी भाभी के साथ चंद घरों के फासले पर वाक़ अपनी नानी के घर से जो है सुबह के टाइम दूध लेने गई थी। अचानक से इन्हें बंदूक चलने की आवाज़ आती है और कुछ देर बाद ही ये देखती है कि इसके पूरे घर को जो है इसके सगे भाई ने ही मार दिया। गम से निढाल जो इस ख़ानदान के ज़िंदा बच जाने वाले फ़र्द हैं, उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात बताई और उन्होंने बताया कि जी राहिला जो कि इस दरिंदे की बहन थी, जब वो गोलियों की आवाज़ सुन के घर की तरफ दौड़ती है, अभी वो दरवाजे पर ही पहुंचती है कि उसका आमना सामना उसके इकलौते भाई जो कि मुलजिम आबिद है उससे होता है, जिसके हाथ में बंदूक थी। अब देखें, बहन को भी पता था कि इसके साथ क्या मसले हैं, वालिदैन को भी पता था, लेकिन अगर हम बर वक्त जो है अपने दिल को थोड़ी देर के लिए नहीं मारते तो फिर यही अंजाम होते हैं। जब वो आइस का नशा करता था, वो सब कुछ करता था, आप उसको टिक कर इलाज ही नहीं करवाने देते थे। पड़ोसियों को ये बात पता थी कि ये वाक़या कभी भी हो सकता है, घर के लोग क्यों अनजान रहे। इतनी गफलत बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए जी। इसकी तल्ख कलामी होती है अपने भाई के साथ। डेफिनेटली जब इसने देखा कि बंदूक हाथ में तो गोलियों की आवाज़ चली तो इसने कुछ किया, तो वहीं पर जो है ये बहन को भी मार देता है। अब बात ये है, ये जो घर है ऐनी शाहिद के मुताबिक ये 3 मंजिला मकान था जिसके ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम कत्ल हुए थे। इसके बाद जब आबिद बाहर निकलता है, दरवाजे पे पहुंचता है तो अपनी बहन को मार देता है क्योंकि तल्ख कलामी होती है और बहन जो है बेवा होती है, इसी घर में रहती है, उसको भी मार देता है और वो भी मौके पर उसकी डेथ हो जाती है। अब जो मुलजिम आबिद है इसकी बीवी भी घर में मौजूद होती है, लेकिन वो छुप जाती है और अपनी जान उसकी इस तरह से बच जाती है। दूसरी तरफ जी जो ऐनी शाहिद है उसने बताया है कि 9:30 बजे के करीब वो दुकान पर जब वापस आता है तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस होती है। उसकी हिम्मत नहीं होती, वो अपने भाई से बात पूछता है कि जी क्या हुआ, तो उसका भाई जो कि ऐनी शाहिद होता है, जिसने सब कुछ सुना होता है, बाहर आते हुए देखा होता है, इसको बहन को अंदर जाते हुए देखा होता है, वो बताता है कि जी मैं इतना डर गया था गोलियों की आवाज़ से कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहाँ पर जाके देखूँ तो क्या हुआ है। फिर जी पहले इसने अपने घर वालों को मारा, उसके बाद ये अपने ससुराल जाता है। इसका ससुराल बहुत ज़्यादा करीब होता है, ससुराल पहुँचता है, 4 लोगों को वहाँ पर कत्ल पहले अपने घर में करता है और फिर चंद किलोमीटर के फासले में अपने ससुराल जाता है। वहाँ पर घर में घुस के अपने
ससुर को मारता है, सास को मारता है, उसकी बहन जो है वो भी वहाँ पे मौजूद होती है, जिसके नतीजे में वो जो बहन होती है वो उसकी डेथ हो जाती है। ससुर और जो है इसकी सास को जिन्ना अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उसके ससुर की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। फिर जी चंद लम्हों के बाद जो है इसको पुलिस को इतला देते हैं, ये जो बाहर लोग बैठे होते हैं 15 पे कॉल करते हैं, वहाँ पर डॉल्फिन की टीम जो है मौके पर पहुँचती है। SHO ने बताया कि हम वहाँ पर पहुँचे थे तो फिर ये शख्स, ये जो मुलजिम है, ये दरिंदा वापस अपनी गाड़ी में आता है और ससुराल से घर आता है। फिर पुलिस इसको वहाँ पर गिरफ्तार कर लेती है। ये भागता नहीं है, ये वहाँ पर कत्ल करता है, पहले अपने घर में, फिर ससुराल जाता है, वहाँ पे कत्ल करता है और फिर वापस आता है, तो पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। अब ये जो शख्स है, ये एक लौता बेटा था जिस वालिदैन को इसने मार दिया, और ये आइस के नशे का पुराना आदी है। अब जो इब्तदाई तौर पर इसने बयान दिया है, इसने बहुत सारी बातें बताई। इसने कहा कि जी मेरे बच्चों को डांटते थे, इस वजह से मैंने मार दिया, और फिर इसने बताया कि जी मुझे परेशान करते थे तो मैं जो हूँ चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता था, मैंने मार दिया। तो अब इसके जो मामू हैं जो ज़िंदा बच गए हैं, उन्होंने बताया है कि बड़े अरसे से, तकरीबन 12 साल से ये आइस के नशे का आदी था, लत लगी हुई थी, और ये 6 बहनों का इकलौता भाई था, बड़ा लाडला था। तो हर बार जब इसका बाप इसको किसी अस्पताल में एडमिट करवाता, जहाँ पर नशा छुड़वाने के लिए कोशिशें की जाती, ये जो है वहाँ से भाग जाता था और फिर जो है कहता था अब्बा जो है मैं तबीयत मेरी ठीक है, मैं ठीक हो गया हूँ। इसके बाप ने इसको 50-50 हज़ार रुपया जो है एक वक्त में नशे के लिए दिया हुआ है। इसका जो बाप है, जिसकी हालत इस वक्त, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो सुई गैस के महकमे में मुलाजमत करते थे, प्रॉपर्टी का काम था, पैसे बहुत ज़्यादा थे, जायदाद बहुत ज़्यादा थी, और जो है इकलौता होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था, जिसकी वजह से वो इतना बिगड़ चुका था कि वो नशा करता था। उनको पता था घर वालों को कि ये कितना ख़तरनाक है हमारे लिए, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार के नशे में इंसान इतना पागल हो जाता है कि उसको फिर कोई कितना मर्जी बड़ा नशा क्यों ना करता हो, आपको वो नज़र ही नहीं आता। तो वालिदैन जो है अपने बच्चे की मोहब्बत में इस हद तक पागल हो गए थे कि आज वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तकरीबन जी इसके मामू के मुताबिक इसको बहुत अच्छे क्लिनिक्स में एडमिट करवाया गया, 100 मरतबा हस्पतालों में दाखिल करवाया गया, और ये फिर वहाँ से दिमागी मसले भी थे इसके साथ, इसको वहाँ पर भी भेजा गया, अस्पताल में इलाज करवाया जाता था, लेकिन ये घर कॉल करता था, उनको ब्लैकमेल करता था, इमोशनल ब्लैकमेल करता था, और फैमिली इसको वापस बुला लेती थी। अभी भी ये चंद रोज़ कबल जो है अस्पताल से ये कहकर निकला था कि अबू मेरी तबीयत ठीक हो गई है, वापस आया था। इसकी 3 शादियाँ हो चुकी थी और दोनों बीवियां पहली जो हैं इसको छोड़ के चली गई थीं, और तीसरी बीवी के साथ ये रह रहा था, और इसके जो है 3 बेटे थे। तो पहली 2 बीवियां इसकी हरकत की वजह से इसको छोड़ के चली गई थी। इनके घर पर एक पिस्टल रहती थी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हिफाजत के लिए, दुश्मनी थी, हिफाजत के लिए हमने रखा हुआ था। इनको क्या पता था कि जी बाहर दुश्मनी के लिए हम अपने पास रख रहे हैं, हमारे घर के अंदर ही एक जो है ऐसा दुश्मन होगा जो सबको मार देगा। तो अब पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर तहकीकात कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जी PUBG की वजह से जो है ये जिस अंदाज में इसने वारदातें की, ये PUBG की वजह से है। पुलिस ने तहकीक किया, पुलिस ने कहा जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, PUBG से कोई लेना देना नहीं है, और हर तरह से जो है चीज़ें देखी जा रही हैं। इकलौता था, मुआशी मसला भी कोई नहीं था, सारी जायदाद दौलत जो है इसी के पास थी। DIG के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन करें कि जी ये आइस के नशे का आदी था 10-12 साल से, और वारदात वाले दिन भी इससे बड़ी मिकदार में नशा किया हुआ था। फिर अपने बाप की घर में बंदूक है, जिसकी वजह से इसने सबको कत्ल कर दिया। ये भी दावा किया इस मुलजिम ने, दरिंदे शख्स ने, कि एक बुजुर्ग ने बताया था कि जी तेरे तीसरे बेटे की जो पैदाइश हुई है वो एक बच्चा नहीं, ट्विंस हुए थे, तो तेरे घर वालों ने तुझसे वो छुपाया, और एक बाबा ने बताया था, तो फिर बाबा ने कहा कि सबको मार दो। तो अब पुलिस जो है उस बाबे को भी, बुजुर्ग को भी ढूंढ रही है कि ऐसा कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी। अभी जो मामला समझ आ रहे हैं वो ये है कि जी नशे का आदी था, लेकिन फिर लोग ये बात कर रहे हैं कि इसने अपने बच्चों को क्यों नहीं मारा, इसने अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, तो क्या ये सच में नशे में था या कोई और मसले मसाइल थे। हर तरह से जो है तहकीक की जा रही है कि कहीं कोई घरेलू मामला तो नहीं था, कोई मसला तो नहीं था। लेकिन आप देख लें कि ये हमारी गलतियां होती हैं जिसका हमें खुमियाजा इतना शदीद, इतना हौलनाक खुमियाजा हमें जो है भुगतना पड़ता है कि एक शख्स जो दिमागी मसले भी थे, वालिदैन को पता थे, वो 12 साल से नशा करता था, उसको जहाँ पर ये लोग एडमिट करवाते थे वो लोग नहीं कहते थे कि हम इसको हमारे मुताबिक मुकम्मल तौर पे फिट है, आप इसे ले जाएं। लड़का इमोशनल ब्लैकमेल करता था, जो दरिंदा है, इसके कहने पर वालिदैन जो है इस दरिंदे को अपने घर में रखा हुआ था। इनको बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन पड़ोसियों को पता था कि ये वाक़या कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, क्योंकि वो इस हद तक हाइपर हो जाता था। तो एक गलती, एक छोटी सी गलती, जो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग कभी
ये गलती ना करें। एक छोटी सी गलती, प्यार हर वालिदैन को करना चाहिए, लेकिन इतना जो है गलत इकदाम नहीं करने चाहिए कि अगर आपका बच्चा जो है उसको इलाज की ज़रूरत है, आप उसको घर ले आएँ और वो इस तरह से सबको मार दे। बहुत अफसोसनाक वाक़या, यकीन माने कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जब मेरी रिपोर्टर से बात हुई, उसने कहा कि जब हमने वहाँ पे जाके ये सारी लाशें देखी तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक सगे बेटे ने अपने घर का ये हाल किया कि घर को जो है वो कब्रिस्तान बना दिया। अल्लाह ताला हम सबको जी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें अकल शऊर दे ताकि हम सही फैसले कर सकें। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।